कहते हैं श्रुति सिद्धांत यह है उर्गारी। हे उर्गारी, उर्गारी माने गरुड़ जी, श्रुति माने वेद, स्मृतियां और पुराण इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, ये अनुभूतियों के आधार पर मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा ये प्रकाशित, ये नित्य अजर अमर साहित्य है। इनका सबका यही एकमात्र तात्पर्य है, उठते बैठते छींकते हुए भी, और की तो बात क्या, भले ही ध्यान न लगाए कोई भी बात, श्रद्धा भी न हो किसी प्रकार से भी, राम नाम यदि निकल गया तो जीवन को पवित्र कर देगा। अजामिल ने एक बार मरते समय केवल नारायण शब्द का उच्चारण किया और वो परलोक की गति को प्राप्त हो गए, अजर अमर हो गए। इसलिए कहते हैं श्रुति सिद्धांत यह है उर्गारी, भजिए राम सब काज विसारी। अपना काम भी कोई है बिगड़ जाए, कोई भी हर्ज की बात नहीं, कोई भी हानि की बात नहीं, यदि राम नाम का वो भजन कर। कलयुग केवल नाम आधार, प्रतिपूर्वक भजन करना पूजन करना यदि न भी हो सके, यदि राम नाम उच्चारण यदि हो गया तो उसका जीवन सार्थक हो। और यदि प्रतिपूर्वक उसने यदि राम नाम का अपने जीवन में स्थान दे दिया, सब समय राम राम इत्यादि करता है, तो उसका जीवन अवश्य रूप में था। तुलसीदास जी ने इसी के साथ ही इसके बाद ही में लिखा है कि मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं। कोई प्रतिज्ञा एक बार करता है, कोई प्रतिज्ञा 3 बार करता है, और ये 9 बार प्रतिज्ञा करते हैं तुलसीदास। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं, मैं इसके लिए उत्तरदायी हूं, तुम राम नाम करो, और यदि तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ तो मैं इसके लिए दायी। कहते हैं खरगोश के पीठ के ऊपर में यदि केस उग जाए, ये मैं मान लूंगा। यदि आकाश में फूल खिल जाए, वो नहीं खिलता, कभी खिल भी जाए तो मैं इसे मान लूंगा। किंतु राम का विमुख होकर के कोई भी जीव कभी भी सुख पा लिया, ये मैं कभी भी कदापि स्वीकार नहीं करता। हीमते अनल प्रगट बन हुई, बर्फ से आग पैदा नहीं होता, किंतु बर्फ से यदि आग भी पैदा हो जाए, कोई कह दे तो मैं मान लूंगा। अंधकार बन रवि ही न सावे, अंधकार सूर्य को निकल जाए, ये भी बात संभव मैं मान सकता हूं, कभी नहीं संभव। जहां सूर्य उदित होगा वहां प्रकाश हो जाएगा, किंतु अंधकार सूर्य को भले ही निकल जाए, मैं इसको मान लूंगा। किंतु ये नहीं मैं मान सकता, राम का विमुख होकर के राम का भजन नहीं करता, वो जीवन में सुखी हो गया, शांति पा लिया, ये कभी कदापि स्वीकार नहीं। और भी कहते हैं बारी मथे बरहो यद्भिता सिकता थे बनते बिनु हरि भजनन भवतरिया यह सिद्धांत अपेल। अपेल सिद्धांत किसको कहते हैं? पत्थर की लकीर तुम लोग जानते हो, पत्थर पर लकीर यदि खींच दी जाए किसी गहरे चीज से, तो जैसे वो मिट्टी नहीं है, ऐसे अपेल जिसको पेला नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, समस्त शास्त्रों का यह सिद्धांत है, और इसका खंडन नहीं किया जा सकता। क्या? बिना राम का तो कोई सुखी रह ही नहीं सकता है। पारी मथे बरु हो यह घृत, पानी को मथने से बिलोने से भले ही घी हो जाए, पानी मथने से घी नहीं हो।
लाख वर्ष तक लाख करोड़ मिल करके भी कोई पानी का मंथन करे, घी का एक बूंद भी नहीं होगा। किंतु कहते हैं बारी मथे बंद हो जाएगी। मैं मान लेता हूं कि यह संभव हो सकता है। और रास्ते के में पड़े हुए रेती से भले ही उसको कोल्हू में पीसने से भले ही तेल मिल जाए, ये भी संभव है। ये भी असंभव, सरसों तेल को घानी में पीसने से, कल में पीसने से उसमें से तेल निकलता है, किंतु रास्ते की धूल से नहीं निकलता। मैं उसको भी संभव मानता हूं, हो सकता है, किंतु बिनु हरि भजन न भवतर्य, यह सिद्धांत अपे बिना हरि भजन के किसी का जीवन सुखमय, शांतिमय, पवित्र हो सका, ये कभी भी नहीं हो।